अस्सलाम वालेकुम। आज जो किताब मेरे ज़ेर मुतालिया थी उसके ऊपर तबसरा नेक क़ारीन के लिए, नौजवानों के लिए, तनकीदात के नाम से ये किताब है जी। और इसके राइटर मौलाना अमीन एहसन इस्लाही साहब थे। पहली मरतबा ये 1955 में 1955 में शाया हुई थी। उसके बाद मुतअद्दिद बार ये शाया हो चुकी है और आखिरी जो 1984 का एडिशन है वो मेरे पास है। हो सकता है इसके बाद भी शाया हुई हो। अच्छा, अमीन एहसन इस्लाही साहब जो थे ये एक मशहूर राइटर और मुफस्सिर कुरान थे। इनकी तफसीर कुरान, तदब्बुरुल कुरान 7 जिल्दों में मेरा ख्याल है वो या 6 या 7 में शाया हुई। इसके अलावा दीन की कुछ कुतुब हैं और मशहूर ज़माना आज के दौर के जो एक मुफक्किर हैं जावेद गामदी साहब, वो इनको अपना उस्ताद मानते हैं। अभी उस्ताद मानते तो हैं, लेकिन अगर आप ये किताब पढ़ें या इनके अलावा दूसरी किताबें पढ़ें तो उनके जो कुरान और सुन्नत की डेफिनेशन है, तारीफ़ है, जो वो उससे मान ही लेते हैं। जावेद गामदी साहब उसके बरक्स अपने अलग ही व्यू रखते हैं, लेकिन उनका नाम क्योंकि एक मुफस्सिर के तौर पर, एक सुलझे हुए लिखारी के तौर पर, एक आलिम के तौर पर है, तो उनके चाहने वालों जो उनके नेक नामी को अपने खाते में डालते हैं मोहतरम जावेद गामदी साहब। अच्छा, ये किताब के ऊपर तबसरा, ये किताब बेसिकली मौलाना एहसन इस्लाही साहब के चंद मज़ामीन हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में जो माहनामा तर्जुमानुल कुरान में शाया होते रहे। ये वो रसाला था जो सैयद अबुल आलम मौदूदी रहमतुल्लाह ने जारी किया था और उसके बाद जमात इस्लामी की तश्कील हुई थी। तो अमीन एहसन इस्लाही साहब ने जो इसमें मज़ामीन हैं, जो चंद बड़े मज़ामीन हैं, उसमें एक तो तहरीके आज़ादी हिंद जो है, अंग्रेज़ से आज़ादी की जदोजहद है, उसके ऊपर एक किसी कांग्रेसी या एक नेशनलिस्ट कौम कोई फ़र्द था, उसने एक सवाल लिखा था कि ये अंग्रेज़ जो है एक ज़ालिम कौम है, इससे आज़ादी की जो जदोजहद है मुसलमान में फ़र्ज़ है। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से अपनी कौम को बचाया था। तो सुनने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, नुक्ते नज़र से ये बात, इसमें कई ख़ामियाँ हैं कि हज़रत मूसा की जदोजहद थी वो रब की तौहीद का जो है जो पैगाम है वो फैलाने के लिए फ़िरौन की जो फ़िरौनियत थी, यानी अपने आप को रब आला या हाकिम तस्लीम करवाने की, उसके ख़िलाफ़ जदोजहद थी। वो एक कौमी जदोजहद नहीं थी कि बनी इसराइल की कौम को एक हुक्मरान से आज़ादी दिलाने की जदोजहद थी। इसलिए अंग्रेज़ से जो कौमी जदोजहद, आज़ादी की जदोजहद है, वो उस अंदाज में इस्लामी वो कौमी जदोजहद को इस्लाम से जोड़ रहे थे, वो नहीं थी। उसके ऊपर उन्होंने मुदल्लल कुरान सुन्नत से दलाइल दिए हैं। और उसके बाद इसमें एक जमहूरियत के हवाले से एक साहब के एतराज़ात थे कि जो मौजूदा जमहूरियत है वह ऐन इस्लाम है, और उसमें जो मगरबी जमहूरियत है तो उसमें कुछ तज़ादात का इज़हार। तो उसके ऊपर मौलाना ने लिखा है कि जमहूरियत जो इस्लामी जमहूरियत है उसमें वो कुछ कायदों की पाबंद है, यानी कि एक अल्टीमेट जो कानून है वो तो रब और उसके रसूल यानी कुरान और सुन्नत है, उससे बाहर यानी उसके आगे जो तशरीह है या जो मामलात हैं उनकी रोशनी में इख्तियार है। कोई हराम जो चीज़ें हैं उनको हलाल करने का इख्तियार नहीं है। अगर इस्लामी जमहूरियत मगरबी जमहूरियत में ये फ़र्क है। उसके बाद फिर तीसरा मज़मून जमात इस्लामी की जदोजहद पे बाज़ उलमा के, मौलाना मंजूर रहमानी जमात इस्लामी के शुरू में मेंबर रहे हैं, फिर बाद में तबलीगी जमात में शामिल हो गए थे, उनके एतराज़ात उनके रसाले फ़ुरक़ान में शाया होते रहे। तो उनका जवाब इन्होंने दिया है कि कुछ एतराज़ थे कि जमात इस्लामी में जो है वो तसव्वुफ़ नहीं है और इसके लोग उस तरह तसव्वुफ़ के हामिल नहीं हैं, और जमात इस्लामी के लोग जो है पुराने उलमा जो हैं दूसरे उनके मक़ाबर की इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर वो उन्होंने कुरान और सुन्नत से मौलाना अमीन एहसन इस्लाही ने जो है वो दिए हैं जवाब कि तसव्वुफ़ का जो मरवजा बरसग़ीर में जो
राइज तसव्वुफ़ है वो ऐन इस्लाम नहीं है। इस्लाम का तसव्वुफ़ जो है वो कुरान और सुन्नत में जो मौजूद है उसके ऊपर हम इस्लामी यकीन भी रखती है। और दूसरा ये हर फ़र्द का इनफरादी अमल है। बहसीत तंज़ीम आप ये काम जो है वो ना शुरू कर सकते हैं, ना तसव्वुफ़ का हामिल किसी को तक़वा का पैदा कर सकते हैं। तो बेशुमार लोग जमात इस्लामी में मौजूद हैं जो जिनका तक़वे की हालत जो है वो या जो है वो मुख्तलिफ है। और इसके अलावा इसके बाद फिर एक जो है वो 1954 में बेगम सलमा तसद्दुक़ ने कोई मसौदा असम्बली में पेश किया था आइली कवानीन के हवाले से, दूसरी शादी पे गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत करने और तलाक़ को भी मशरूत करने से। उसके ऊपर तबसरा है इस कुरान और सुन्नत के हवाले से कि ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ मसौदा है, तो उसके ऊपर कुछ उन्होंने मशवरे दिए थे। तो तारीख़ी हवाले और इस्लाम का नुक़्ता नज़र के हवाले से इसमें काफ़ी पढ़ने वाली चीज़ें हैं जी। अहले इल्म हज़रात जो नौजवान हैं उनको ऐसी कुतुब पढ़नी चाहिए ताकि उनको तारीख़ का भी पता चले और कुरान और सुन्नत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पता चले। जज़ाकल्लाह।